Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. लास्ट क्लास में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किया, कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है थ्योरी वाइज? अभी अपना ओनली इसमें रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये बजाए होंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक वन पोर्शन है उसमें अब जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनका रेंज का तो ऑलरेडी हमें आइडिया है ही कि साइन एंड कॉस का रेंज -1 to 1, x belongs to complete domain, tan and cot y belongs to R हो जाएगा, and sec and cosec y belongs to -infinity to -1 union 1 to infinity हो जाएगा। अगर ट्रिग स्क्वायर x है तो नेगेटिव नंबर्स को हटा देंगे, ओनली पॉजिटिव नंबर्स हमारे रेंज में आ जाएंगे। तो एक तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि बाय यूजिंग रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन इक्वेशन फाइंड रेंज ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन है, fx is equal to cos 2x plus sin square x। बताओ रेंज क्या आ रहा है? Zero से one. 0 to 1। 0 to 1. तो fx जो है वो cos स्क्वायर x आ रहा है एंड cos हाँ। स्क्वायर x रेंज हाँ। 0 to। तो जब भी हम रेंज फाइंड कर रहे हैं अपन ऐसा नहीं कर सकते कि अगर टू फंक्शंस गिवन है, इन दिस केस cos 2x एंड sin स्क्वायर x, दोनों का रेंज फाइंड किया और दोनों को ऐड कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो इन दिस केस हमने सिंपलीफाई किया एंड दिस बिकम्स cos स्क्वायर x, देयरफॉर y बिलोंग्स टू 0 to 1। इसका रेंज कितना? 2 से 6. 2 to 6। अब साइन के अंदर एक्सप्रेशन x हो या x plus pi by 3 हो या 2x हो या 2x plus 7 pi कुछ भी हो, सिंस ये सारे चेंजेस x में हैं तो साइन का जो स्टैंडर्ड रेंज है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2 sin ऑफ x plus pi by 3 -2 to 2 लाई करेगा और प्लस 4 के अंदर ये 2 to 6 लाई कर जाएगा। फिर एक सेकंड वो लिख. ठीक है, तो साइन के अंदर अगर अपन ने चेंज किया है तो सिंस हम चेंज x में कर रहे हैं उसका आउटपुट दैट इज y में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ साइन टू, हाँ ये जरूर डिपेंड करेगा कि अगर क्वेश्चन है x को कुछ रेस्ट्रिक्टेड इंटरवल में बोला हुआ है कि लेट्स से x बिलोंग्स टू पाई बाय 3 टू 2 पाई बाय 3, तो फिर रेंज का आंसर चेंज होगा। लेकिन अगर x बिलोंग्स टू कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू डोमेन एंड इन दिस केस को डोमेन R है, तो इसमें चेंज नहीं आएगा। fx equals to 2 plus sin x upon 3 plus sin x।
हाफ से 0.7, हाफ से 3/4। और किसी का आंसर है? हाफ से 3/4 सर। ठीक है, तो इन दिस केस हम न्यूमरेटर में 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो दिस बिकम्स हाँ। 1 minus 1 upon 3 plus sin x. Sin x belongs to -1 to 1, therefore 3 plus sin x belongs to 2 to 4. रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। बस हो गया। से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। एंड फिर 1 ऐड कर देंगे। एक मिनट, हाफ से 3/4 मैंने क्या मिस्टेक कर दी है? नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही। हाँ सेम सही। ठीक है, ये तो है 2 plus sin x अपॉन 3 plus sin x। और सेम लास्ट वाले क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? नहीं सर। सेम अगर अपन एक और क्वेश्चन लें, क्वेश्चन इज नाउ fx is equal to 2 plus sin x अपॉन 1 plus 2 sin x। अभी बताओ, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से 1 और 1 से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से -1, सॉरी। ओपन क्लोज। 1 और -1 पे क्लोज और इन्फिनिटी पे ओपन, दोनों। और किसी का आंसर कुछ? अगर किसका सेम आंसर आया तो भी बताओ। sin x belongs to -1 to 1, 2 sin x -2 to 2 हो जाएगा, और 1 plus 2 sin x -1 to 3 हो जाएगा। ठीक है, बट इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे, या ऐसा वैसा करते हैं, 2 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 times 1 plus 2 sin x जो है -2 to 6 आ जाएगा। बट रेसिप्रोकल कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा? माइनस इन्फिनिटी से हाफ है। -∞ to -½ यूनियन 1/6 1/6 to infinity। ठीक है, और फिर इसमें 3/2 ऐड करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 3/2 ऐड किया है तो ये +1 हो जाएगा, हाँ। और यहाँ 3/2 ऐड किया तो 1/6 + 3/2 कितना होता है? 10/6। ठीक है, तो -∞ to 1 यूनियन 5/3 to infinity। एक बार कैलकुलेशन और देख लेना, ठीक है क्या? सर पर जैसे अगर इसमें हम लोग π/2 डालते हैं तो 1 आ रहा है। हाँ तो मतलब उससे क्या हुआ? अच्छा, 1 तो आ ही रहा है ना। -∞ से 1। सर आपने गलती की है, हाँ। आपने सेकंड स्टेप में गलती कर क्या मिस्टेक किया मैंने? उसे वो 3/,
हाँ 3 by 1 plus 2 sin x by 1 by 2 है, Plus 1/2. अच्छा हाँ. प्लस 1 हो. हाँ ओके ओके, यहाँ पे और यहाँ पे ना, इन दिस केस यहाँ 1 आएगा एंड यहाँ 3 आएगा, राइट? हाँ. हाँ सर. हाँ तो ये हो गया 2/3, ठीक है। Now these numbers will be -1 और ये नंबर हो One. गया 1/2, 1 1/2 में अपन को 1/2 ऐड करना है तो 1। हाँ अभी कैलकुलेशन ठीक है? हाँ हाँ सर। सर. Sir. ओके, तो इन दिस केस बस यही था कि जो डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव है, तो इन दैट केस तो रेसिप्रोकल लेना काफी मतलब सिंपल तो कर दोनों केसेस में, बट वही है कि इफ, अच्छा वन मोर थिंग, ऑल्दो इस क्वेश्चन में रिलेटेड तो नहीं है, बट ए 2 to 5 है एंड बी 3 to 7 है, तो ए प्लस बी का रेंज क्या है 5 to 12 एंड ए माइनस बी का रेंज क्या है? A माइनस बी का range। तो -2 से नहीं, एक मिनट, -1 से -1 से जाएगा हम लोग का 5 तक। -1 से 2 तक जाएगा. ए माइनस बी -1 से 5 कैसे नहीं, बताया ये? -5 से 2, हाँ -5 से 2. हाँ -5 से 2. -5 to 2 करेक्टर हमने ये यूज कैसे किया कि हम ओनली टू इन इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको डिफरेंस नहीं दे सकते। अगर डिफरेंस लेना है तो पहले अपन को इस इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, और अब इन दोनों इन इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने से हमारा आंसर ये आ जाएगा। गॉट इट? हाँ सर. हाँ बट ये वाले पॉइंट्स भी ओनली इन दोस केस एप्लीकेबल है व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल कि sin x -1 to 1 लाई करता है एंड cos x भी -1 to 1 लाई करता है, बट अपन sin x plus cos x ये नहीं बोल सकते कि -2 to 2 लाई करेगा, बिकॉज sin x cos x एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। Yes, sir. हाँ हाँ सर. इसका रेंज इलेवन बाई 4 से 6. और कुछ इंक्लूडिंग. आंसर? 7/4 से 5। हाँ 5. तो sin x over t लिया तो दिस इज t² - t + 3 where t belongs to -1 to 1, ठीक है। और अच्छा तुम लोगों ने अब कैसे सॉल्व किया आगे? मिनिमम -b/2a होता है.
मिनिमम वहाँ पे आता है। या तो हम डिफरेंशिएट करके उसको जीरो कर लें और हाँ उस पे वैल्यू फाइंड कर लें, या फिर वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसमें वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। हम्म। तो विल फाइंड वैल्यूज एट 1/4 1 बाय -1 एंड वन। +1। हाँ 1/4 पे वैल्यू क्या आ रहा है, 11/4, हाँ और ये 5 और ये 3। मिनिमम नंबर इन दिस केस 11/4 है एंड मैक्सिमम नंबर 5 है। fine. ठीक है। हाँ हाँ सर। f(x) is equal to sin x raised to power 4 plus cos square x। given लास्ट पेज में रॉन्ग लिखा था, ये t जो है वो 1/2 आ रहा है Yes, sir. हाँ. वैल्यू 11/4 आ रहा है। हाँ 3/4 से 1। 3/4 to 1, ठीक है। तो यहाँ भी सेम ही मेथड है कि sin स्क्वायर x को t लिया, t 0 to 1 लाया करेगा। f of 0 का वैल्यू 1, f of 1 का वैल्यू भी 1 और f of हाफ का वैल्यू 3/4। 3/4. और रेंज ऑफ y इक्वल्स टू a sin x plus b cos x इज क्या होता है, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट रूट ए ए स्क्वायर स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। सर इसको ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और फिर साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला को रिड्यूस करते हैं, लगा के रिड्यूस करते हैं। ठीक है। दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। अब जो साइन या कॉस के जो कोफिशिएंट्स हैं, इनमें से किसी को भी साइन कॉस थीटा मान लो, लेट a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज कॉस थीटा। तो ट्रायंगल से चेक करोगे तो b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा बन जाएगा। तो गिवन एक्सप्रेशन इज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स cos थीटा sin x प्लस sin थीटा cos x, that is sin of x plus theta। sin of x plus theta का रेंज -1 to 1, तो अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो रेंज का आंसर माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो इन दिस ये भी है कि दोनों ही साइन कॉस में
एंगल सेम होगा तो ही ये पॉइंट अप्लाई करना है। Yes, sir. डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। हाँ सर। हाँ सर। तो फिर अभी तक आंसर क्यों नहीं आया? -7 से 3। नहीं, 1 से 11। 1 to 11, राइट। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये लास्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -5 to 5 आएगा। हाँ, कहते 1 to 11 सभी सभी को। हाँ सर। -4 to 10। करेक्ट है, -4 to 10। ठीक है, तो इस तरह से ये 13/2 तो cos x का कोफिशिएंट आ गया अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो, एंड 3√3/2 sin x का कोफिशिएंट आ गया। sin x का आएगा। Yes. ठीक है, तो a² + b²
का वैल्यू का रूट का वैल्यू इन दिस केस 7 169 कितना आ रहा 7 हाँ तो 7 आ जाएगा 7 आगे समझ आ रहा है -7 + 3 to 7 + 3 रेंज का आंसर आ जाएगा -4 सॉल्यूशन क्लियर है सभी को हाँ हाँ सर नहीं समझ आया क्या 0 से 3 आंसर और कोई बताओ देखता हूँ आंसर क्या है। हाँ सर 0 से 3 Good with यार तो cos square theta is 1 + cos 2 theta upon 2 और इसको ओपन किया तो दिस इज 1 - sin sin 2x 2x cos of pi/2 + 2x ये भी sin 2x ही बन गया और 3/2 आ गया तो sin 2x -1 to 1 तो 1 - sin 2x भी -1 to 1 तो 3 sin 2x -1 to 1 तो माइनस sin 2x भी -1 to 1 और 1 - sin 2x जो है 0 to 2 तो 3/2 times 1 - sin 2x 0
सर 1. 1 हाँ और किसी का आंसर सॉल्व करने के लिए क्या किया? सर, वो पहले sin x प्लस cos x की रेंज होगी, वो -√2 से √2 होगी, और -√2 और √2 दोनों -π/2 और π/2 प्लस π/2 के बीच में है। मतलब वो अपनी एक्सट्रीम वैल्यू नहीं पहुंच पाएगा, तो बस 0 पे कट करेगा वो। एक मिनट, तो मान तुमने क्वेश्चन शायद प्रॉपर्ली देखा नहीं है। ये sin x into sin x plus cos x है, नॉट अरे अच्छा, सर 1 आएगा। तुम्हारा मेथड क्या है? सर y का रेंज आ रहा है मेरे को 1/2 माइनस 1/√2 से 1/2 प्लस 1/√2। मेथड क्या लिया? sin x प्लस cos x को sin x प्लस π/4 लिया और उसको cos के टर्म्स में स्प्लिट किया। ओ इस साइनस, ये वाले साइनस का क्या किया जो बाहर लिखा हुआ है? सर sin x प्लस cos x को sin x प्लस π/4 लिया, ठीक है, फिर sin x अच्छा प्लस फिर टू, π/4 और sin x को फिर दो cos के टर्म्स में स्प्लिट कर दिया। अच्छा 2 sin x का फॉर्मूला होता है ना, sin x sin ठीक है x। ठीक है ठीक है, टू साइन है, साइन भी यूज कर लिया तुमने। और तो तुम्हारा फिर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कॉस क्या बना? cos π/4 माइनस cos 2x π/4 2x प्लस π/4 इंटू 1/√2। ओके, हाँ तो इससे आ जाएगा आंसर। अदरवाइज अपन मतलब ये भी मेथड तो बिल्कुल करेक्ट है, बट ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है और भी सिंपल अप्रोच यही तो लिखा हुआ है। हाँ नहीं, तो हाँ डबल साइन एंगल स्क्वायर में एक्स कन्वर्ट कर लो। हाँ डबल एंगल में कन्वर्ट कर लो। हाँ हाँ 1 यही हुआ। यस ठीक है, तो साइन एक्स हाँ माइनस कॉस एक्स माइनस √2 लाई करेगा, तो 1 ऐड किया तो 1 माइनस √2 1 प्लस √2 लाई करेगा और डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये रेंज का आंसर आ जाएगा। ये बोला तुमने, हाँ हाँ सर। यही था। ठीक है। एंड सिंस क्वेश्चन है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज पूछा है, तो 1 माइनस √2 इज माइनस 0 पॉइंट समथिंग एंड 1 प्लस √2 इज 2 पॉइंट, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग। 1 समझ आ रही है? हाँ हाँ सर। सर। माइनस 0 पॉइंट समथिंग से 1 पॉइंट समथिंग है, तो इंटीजर्स इसमें 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, तो 2 इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी। अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया तो, राइट है ना? सर आपने रेंज कैसे निकाली है 0 बता देंगे? रेंज के लिए हमने बोला कि ये जो लिखा हुआ है यस सर। साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस √2 प्लस √2 लाई करेगा, हाँ इसमें फिर 1 ऐड कर दिया और फिर डिवाइड बाय 2 कर दिया। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक सर ठीक। हाँ, तो अभी ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सभी को? हाँ सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया होता है, वही मैं देने वाला था कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हाँ उसका 1 है। तो इसमें भी टोटल इंटीग्रल वैल्यूज बताना है रेंज में, और लोग सॉल्व करो। एक ही आएगा सर। हाँ, और वो इंटीजर कौन सा है? 0। 0। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बिलोंग्स टू माइनस √2 टू √2 एंड माइनस √2 टू √2 जो इंटरवल है, दिस इज अ सबसेट ऑफ
minus pi by 2 to pi by 2. Therefore, we can say that pi is equal to sine of sin x plus cos x. माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका रेंज साइन ऑफ माइनस रूट टू टू साइन ऑफ रूट टू आ जाएगा, and sin of minus root 2 is minus 0 point something and sin of root 2 is plus 0 point something. So therefore only one integer. ठीक है, ये क्वेश्चन जेई एडवांस्ड 2010 में पूछा है। y equals to 1 upon sin square theta plus 3 sin theta cos theta plus 5 cos square theta का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। अरे तो इजी क्वेश्चन है काफी, और इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए। टू मुझे तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आया? टू वो आ रहा था। मैक्सिमम टू। मैक्सिमम 2, पर इतना टाइम क्यों लिया? अपन ने क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ ही है। सर वो एक पॉइंट पे अटक गया था कि क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, फिर देखा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही है मैं। क्योंकि वो जो था ना वो रूट के अंदर कुछ आ रहा था, पर फिर उसके बाद वो रिजॉल्व नहीं होता था, तो मेरे को लगा कि कुछ गड़बड़ की है। तो जे ने डेटा भी इतना सिंपल दिया है कि इरेशनल कैलकुलेशन होती नहीं है। ठीक है, तो ये बना एक्सप्रेशन, दिस हाँ एक्सप्रेशन बिलोंग्स टू -5 to 5। इनका हाँ क्या पता, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ए का मिनिमम फाइंड करना है। हाँ तो ए मिनिमम इज 6 minus 5 upon 2, therefore y हाँ maximum is 2। टू ठीक है, हाँ ये जेई एडवांस 2010 में था और 2010 का पेपर काफी टफ था, बट उसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल आया था। हम्म।
-3 से 4। कैसे? अरे नहीं नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं? नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ नहीं, तो कई बार क्वेश्चन एक्चुअली बड़ा सिंपल होता है सर और 4 से 5। नहीं, रेंज का बेसिक मीनिंग क्या है कि y का मिनिमम वैल्यू से y का मैक्सिमम वैल्यू तक, है ना? तो हाँ। y मिनिमम अगर अपन को चाहिए तो वी कैन फाइंड y मिनिमम बाय यूजिंग दिस, बिकॉज मॉड ऑफ sin x के आगे कोफिशिएंट नेगेटिव का है, तो इसको तो मैक्सिमाइज करना होगा और cos x को मिनिमाइज करना होगा, राइट? हाँ सर। हाँ मॉड ऑफ cos x मिनिमम कितना होगा 0 एंड मॉड ऑफ sin x मैक्सिमम कितना होगा? 1। ओ -3 से 4 ही आएगा। हाँ, मैथ्स 3 to 4 ही आएगा। बट अभी एक इंपॉर्टेंट चीज और समझनी है, अभी एक बार मैं इसको लिख देता हूँ। बट दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही cos x एंड sin x है, x पे डिपेंडेंट है, तो हमने Yes, sir. जो ये 0 एंड 1 लिखा है, ये हमें चेक भी करना पड़ेगा कि ये कोई सेम x पे पॉसिबल भी है या नहीं है। And this is है। possible at x equal to pi by 2. Similarly, हाँ this is also possible at x equal to 0. तो ये भी चेक करना जरूरी है कि जो हम मिनिमम और मैक्सिमम एक ही बार में यूज कर रहे हैं वो सेम x के लिए पॉसिबल भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर क्वेश्चन इज y is equal to mod of sin x plus mod of cos x, और फिर हम ये बोलें कि y minimum is equal to mod of sin x minimum plus mod of cos x minimum, mod of sin x minimum 0, mod of cos x minimum 1, तो ये चीज Yes, रॉन्ग है। sir. ना, समझ आ रहा है? हाँ सर। तो अभी ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो -3 to 4 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है जो मैंने भी लिखा है, y इक्वल टू मॉड ऑफ sin x प्लस मॉड ऑफ cos x का रेंज बताओ। वन से √2। करेक्ट, कैसे बताया? बोलो, सॉल्व करने के लिए क्या किया? सर साइन एक्स मॉड को हटाने के लिए साइन एक्स और cos x को 0 से π/2 में रख दिया। ऐसा ऑलवेज रख सकते हैं, कोई रीजन है इसका? मॉड है तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए दोनों, तो इसके लिए लाइक 0 से π/2 में रख दिया। नहीं तो वहाँ पे दोनों तुमने काइंड ऑफ 0 टू π/2 में रेंज फाइंड किया है। हो सकता है π/2 टू पाई अगर हम इंटरवल लें तो रेंज कुछ अलग आ जाए, तो ये कैसे इंश्योर करोगे कि जो रेंज 0 टू π/2 में आएगा वो सेम रेंज π/2 टू पाई में आएगा?
सर मॉड है ना, तो cos x का पॉजिटिव पार्ट वही हो। y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड सर ऑफ कॉस 2x होता तो फिर क्या करते? सर इसमें मैंने दूसरे मेथड से करा, आंसर आया थे। हाँ बोलो क्या? सर पहले मैंने देखा कि मतलब अगर हम मॉड हटा दे तो मैक्सिमम वैल्यू चाहे कैसे भी √2 तक जा सकते हैं, मतलब √2 से ऊपर जाएगा ही नहीं ये वैल्यू। ठीक है। और मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको स्क्वायर करके रूट के अंदर ले लिया और उसको लिख दिया 1 प्लस मॉड ऑफ साइन 2x, तो वो तो हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, तो 1 से √2। ठीक है, तो हम इस उससे मेरे टाइप को के 1 से फंक्शन में, √2 मिला। हाँ ये भी करेक्ट है। जो अभी हर्ष ने किया वो भी ठीक है, पर उसका रीजन क्या है कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड कितना है? π/2 है। π/2। 2 और अब समझ आ गया कि हम अब ओनली 0 टू π/2 में रेंज फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज पीरियडिक हम्म। फंक्शन है, पीरियड π/2। Yes, sir. तो अगर अपन ने x को 0 टू π/2 लिया तो दिस बिकम्स विदाउट मॉड sin x प्लस cos x, दैट इज 1/√2 टाइम्स, नहीं √2 टाइम्स sin ऑफ x प्लस π/4। सिंस x 0 टू π/4 है, सॉरी π/2 हम्म। है, तो x प्लस π/4, π/4 टू 3π/4 हो जाएगा। हाँ। अगर हम इसको थीटा बोलते तो हमें √2 sin थीटा का रेंज फाइंड करना है, बट थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। साइन का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है, और अभी हम √2 sin थीटा का ग्राफ बना रहे हैं। तो यहाँ π/4 है और यहाँ 3π/4 है, इन दोनों का ही y कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा 1 आ जाएगा। और मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट √2 आ जाएगा। हाँ। therefore y belongs to 1 to, 1 से रूट। ठीक है। हाँ हाँ सर। और तो अभी जो आपने पीछे एक और क्वेश्चन दिया था कि अगर मॉड cos 2x होता तो फिर उस केस में कैसे करते? पीरियड की हेल्प से करते अच्छा। हैं हम, एक पीरियड में हम उसका रेंज फाइंड कर लेंगे, और ये तो समझ आता है कि एक पीरियड में जो रेंज होगा वही ओवरऑल रेंज हो जाएगा। हाँ। ये भी मॉड ऑफ साइन थीटा है, यहाँ पे मॉड। अच्छा यहाँ लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल पॉइंट होगा। ऑल्दो तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्विंग का आइडिया होगा कि 10x इक्वल टू 10 अल्फा अगर कभी गिवन होता है तो दैट मींस x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है। हाँ। इसका यहाँ पे यूज करना है अच्छा। यहाँ।
बाई टू प्लस नंबर ठीक है, इसके यहाँ बाद तक का तो क्या करना है? कैलकुलेशन। हाँ, हाँ, इसके बाद क्या करना है ये समझ नहीं आया। अभी हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा का वैल्यू 1 टू वन रूट से 2 आ रूट टू। सकता है। हाँ, तो इन दिस केस देखो कि n के वैल्यूज क्या क्या पुट कर सकते हैं कि रेंज 1 टू रूट 2 ही रहे ओनली। टू डाल सकते हैं बस। और ओनली पॉसिबल n2 आ जाएगा। अगर n का वैल्यू 2 आ गया तो मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा का वैल्यू भी फिक्स हो गया और ये हाँ 5/4 फिक्स हो गया। हाँ। तो अब आगे समझ आ रहा है क्या करना है। fx आ गया 5/4 रेज़ टू पावर x और क्वेश्चन में बोला हुआ है x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देयरफॉर रेंज ऑफ वन fx नहीं हो क्या हो जाएगा। हाँ, 1 नहीं हो सकता, तो रेंज आ जाएगा 5/4 टू इंफिनिटी। तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अच्छा ऐसा। हाँ सर। मिस्टेक करो उससे पहले देखना तुमने अगर ये नहीं लिखा है तो लिख लेना ये sin x कॉस मॉड मॉड ऑफ cos x प्लस cos कॉस x एक्स मॉड। मॉड ऑफ साइन। तो मॉड लगाना है यहाँ पे, अगर मॉड नहीं लगाओगे तो फिर फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो अलग अलग क्वाड्रेंट के हिसाब से अलग अलग आंसर। हाँ, इस फंक्शन का पीरियड कितना है। 2 पाई होगा फिर। 2 पाई है तो ऑल 4 क्वाड्रेंट्स को अलग अलग सॉल्व करना होगा। हम्म। अच्छा, t और डोमेन क्या है इस फंक्शन का। नॉट इक्वल x टू पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं होगा कोई सा भी इवन और। हाँ n। if x belongs to 0 to pi by 2 y equal to sin x लिखा हुआ है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेंज बताओ। 0। 0 हाँ ये हम नहीं, अच्छा सॉरी 0 to 1। नहीं नहीं। 0 0 to 1, 0 पे ओपन क्लोज, 1 पे ओपन क्लोज हाँ बताओ। 1 पे भी ओपन 0 पे, ओपन 1 पे, 1 पे भी ओपन, दोनों पे ओपन। 1 1 पे पे। समझ आता है क्या। हाँ हाँ। बिकॉज sin 2x का वैल्यू हाँ 1 कब होगा, x पाई बाय 4 5 by 4 पे 5 by। चलो अब ये अपन ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व किया, एक बार तुम लोग अब कंप्लीट सॉल्व करो और फाइनल आंसर बताओ।
ऑलवेज इस पे तो जीरो होगा। माइनस थर्ड में -1 to 1। नहीं, रेंज थर्ड क्वाड्रेंट था। -1 to 0, और ओपन क्लोज्ड -1 पे क्लोज्ड, 0 पे ओपन, तो फोर्थ में 0। जीरो हो जाए। तो रेंज हो गया -1 to 1। -1 to 1। एक्सक्लूडिंग 0, नहीं, इंक्लूडिंग जीरो। एक्सक्लूडिंग 0। नहीं, जीरो यहाँ इंक्लूड हो गए ना। हाँ हाँ समझ आ गया? -1 to 1 कंप्लीट रेंज हो गया। हाँ सर। हाँ सर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हम्म, 1। और किसी का आंसर? हाँ 1 आएगा। दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस एक्सप्रेशन। बॉक्स के अंदर अगर बॉक्स है तो हम सारे बॉक्स को सेपरेट कर सकते हैं। और फिर इंडिविजुअली निकाल। एंड दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0 बिकॉज x 0 to pi by 4 है। एंड 0 to pi by 4 में sec One. x का वैल्यू 1 से √2, 1 1 से √2 के बीच में। तो 1 to √2 का जाइए 1 हो जाएगा। हाँ। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। वन बाय साइन 1 से इंफिनिटी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 1 2 3 4 ऐसा जाएगा इंटीजर्स में इंफिनिटी तक। नहीं तो 1 आएगा या नहीं आएगा इंटीजर में? 1 आएगा। और लोग बताओ। एक मिनट, नहीं 1, एक मिनट। 1 नहीं आएगा, 2 3 4 5 ऐसे infinity। कहाँ तक नहीं आएगा? 1 नहीं आएगा, 2 नहीं 1 नहीं आएगा सर, 1 नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा? सर साइन हमेशा 1 से छोटा होता है, तो साइन 1 हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1/sin 1 हाँ, ऑलवेज sin 1 is less than 1, तो 1/sin 1 हाँ ये साइन आएगा ऑलवेज भाई। ग्रेटर है। हाँ, तो अगर तो 1/sin का वैल्यू 1.3 हो गया तो 1.3 का GIF तो हाँ 1 हो जाएगा ना। हाँ 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 हाँ, तो 1 भी तो आएगा। तुमको यही 1 इंश्योर है। करना है कि 1/, ये तो कंफर्म बात है कि 1/sin 1 1 से बड़ा है, बट 1/sin 1 2 से बड़ा है या नहीं, ये इंश्योर करना है अपन को। तो बात समझ आ रही है हाँ हाँ कि 1/sin 1 2 के रेस्पेक्ट में उससे लेस है कि उससे ग्रेटर है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। 5/3 5/6 बड़ा ही होता है। बताओ लेस देन 1 और ये भी सही बोला था कि हम 1 एंगल को π/3 से कंपेयर करेंगे, तो 1 एंड π/3 में कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है? 5/3 तो 1 is greater than π/3, तो cosec 1 is less than 5. sorry 1 is less than π/3, तो cosec 1 is greater than cosec π/3 and cosec π/3 is 2/√3। सर ग्रेटर देन क्यों? तो cosec 1 का वैल्यू लेस देन 2 आ रहा है π/6 से कंपेयर करने पे। हाँ अच्छा हाँ तो अभी समझ आ गया। तो रेंज में हाँ हमारा सर। मतलब ये अब ये नंबर अब 1 पॉइंट समथिंग हो गया। अब 1 पॉइंट समथिंग से इंफिनिटी तक के नंबर्स का GIF नेचुरल नंबर सारे आ जाएंगे, हाँ पॉइंट समथिंग का GIF 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। ये वाला पॉइंट पता है, रेंज ऑफ y इक्वल टू x प्लस 1/x इज -∞ टू -1 नहीं -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। और ये ग्राफ और ये रेंज अपन को याद भी रखना है एग्जाम के पर्पज से। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। कोई भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने का जो बेसिक मेथड है वो तो पता ही है कि अपन फंक्शन का डोमेन लेके उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के पॉइंट्स को मार्क करके ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो और इन दिस केस ये और फंक्शन भी है तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। इसका ग्राफ इस तरह से बनता है
और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इस फंक्शन का रेंज y इक्वल टू x प्लस 1/x का रेंज -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी आ गया। और इस क्वेश्चन का आंसर भी अब सेम ही आ जाएगा। सर पर x की तो रेंज r है और sin x तो -1 से 1 है। बट sin x ओनली -1 टू 1 ही है, तो हम ओनली इसी इंटरवल का ब्रांच मार्क करेंगे। समझ रहे हो? अच्छा। ओनली ये वाला। तो अभी भी रेंज -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी कवर होगी। हाँ तो हमने ग्राफ का ओनली ये वाला पोर्शन यूज में लिया था, sin x प्लस cosec x वाले एक्सप्रेशन के लिए। बट इस पोर्शन के अकॉर्डिंग भी रेंज -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी आ जाएगी। ठीक है। हाँ अभी ये वाला पूरा सॉल्यूशन समझ आ रहा है? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का, रेंज ऑफ sin x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन sin x। बताओ आंसर। sin x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन sin x। हाँ तो क्या है रेंज? -5/2 से -∞ से -5/2 हाँ करेक्ट। और फिर 5/2 और से यूनियन इंफिनिटी 5/2 से। तो इस तरह से, क्योंकि क्वेश्चन है ओनली -हाफ टू हाफ, यानी कि ओनली इस वाले इंटरवल में रेंज फाइंड करने को बोला है। ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच। ठीक है। हाँ तो माइनस इंफिनिटी से -4 एक मिनट माइनस इंफिनिटी से -5 हाँ उदय, तुम्हारा आंसर क्या है? माइनस इंफिनिटी से -5 5 से इंफिनिटी। हर्ष, तुम्हारा आंसर? वो -∞ से -4 4 से इंफिनिटी। भूमिशा, तुमने सॉल्व किया?
उदय का आंसर करेक्ट है, -∞ to -5 यूनियन 5 to infinity। और कैसे कि इस सर टाइप की वो एक्सप्रेशन में, हाँ हाँ बोलो क्या। पहले तो cos x और sec x का पहले ले लिया और फिर थ्री sec x का अलग से रखा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो सर मैंने उससे आंसर AMGM यूज करके किया, उसका अच्छा। AMGM हुआ is applicable only for positive numbers। हाँ कैसे? ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, जिस अगर हमने 2 कॉमन लिया तो ये समझ आ गया, अरे हाँ ये वाला ब्रैकेट अभी लास्ट हाँ। क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये इसका रेंज हाँ। -∞ to -5/2 यूनियन 5/2 to infinity, और इस रेंज को अब 2 से मल्टीप्लाई करना है। बट सर वो नहीं कर सकते? नहीं, उसमें तो तुमने क्या किया कि cos x प्लस sec x का रेंज फाइंड किया, हाँ और फिर उस रेंज में फिर 3 sec x का क्या किया, जोड़ दिया क्योंकि सेम नहीं आइडिया नहीं है नहीं तो नहीं, अरे फिर तो वही वाली बात होगी। तो तुम ये चीज यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई कर देते, फिर sin x प्लस cos x का रेंज फाइंड करना है, तो sin x का रेंज -1 to 1, cos x का भी -1 to 1 ऐड कर दो, तो -2 to 2 आंसर थोड़ी हो जाएगा। समझ आ रहा है, हम इस तरह से इस दो फंक्शंस के रेंज को ऐड नहीं कर सकते। वो जस्ट चांस की बात है कि फंक्शन ये जो आंसर है वो सेम आ गया, बट दो फंक्शंस के रेंज को ऐड नहीं कर सकते। और तुमने फिर ऐड भी कैसे किया, मतलब नेगेटिव में नेगेटिव इंटरवल, पॉजिटिव में पॉजिटिव इंटरवल, ऐसे। हाँ मतलब जितना माइनस हो रहा है उसमें और माइनस जाता जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं पर अभी चांस की बात है कि वो डेटा मतलब जो आंसर है वो मैच कर रहा है। अदरवाइज टू फंक्शंस के, जैसे टू फंक्शंस का जो डोमेन भी फाइंड करना होता है तो अपन दोनों फंक्शंस का डोमेन का इंटरसेक्शन लेते हैं, लेकिन अगर टू फंक्शंस के कोई कॉम्बिनेशन का रेंज फाइंड करना है तो ऐसा कोई मेथड नहीं है कि दोनों का अलग अलग रेंज फाइंड करो और उसका कुछ मैनिपुलेशन करो, ऐसा कोई मेथड नहीं है अपने पास। दोनों फंक्शंस को एक साथ ही मैनिपुलेट करना पड़ेगा। और AMGM का हम जैसे अभी बोला, तो AMGM ओनली पॉजिटिव नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन tan² x प्लस cot² x का रेंज पूछेगा तो मेथड 1 जो हम अभी मेथड यूज कर रहे हैं उसी से सॉल्व कर सकते हैं कि tan² x को t लिया तो t बिलोंग्स टू 0 to infinity हो गया, तो जो कंप्लीट ग्राफ बनेगा उसका ओनली पॉजिटिव वाला ब्रांच यूज करना है, तो रेंज का आंसर +2 to infinity हो जाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड AMGM से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ वो भी 2 से infinity आ रहा इनका ज्योमेट्रिक मीन बना जाएगा। है। थर्ड मेथड इस जो tan² x प्लस cot² x है, इस एक्सप्रेशन को हम tan x माइनस cot x होल स्क्वायर प्लस 2 बोल सकते हैं, और यहाँ से भी बोल सकते हैं कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ऐसा करने में क्या प्रॉब्लम है, मेथड 4 तो ऑब्वियसली रॉन्ग है, पर क्या मिस्टेक है बताओ। 10x प्लस cot x 0 का भी नहीं हो सकता। हाँ उसका स्क्वायर कभी 0 से हमेशा बड़ा ही होगा। तो ये वाली बात तो ठीक है कि tan² x प्लस cot² x ऑलवेज -2 से ग्रेटर होगा, लेकिन उसकी हेल्प से अपन ये नहीं बोल सकते। यहाँ भी अपन ने जो बोला है ना, अपन को ये वेरीफाई करना चाहिए कि ये वैल्यू माइनस मतलब +2 पे जो इक्वलिटी है ये होल्ड भी कर रही है या नहीं कर रही, और ये x इक्वल टू π/4 पे होल्ड कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये रेंज फाइंड कर सकते हैं इस टाइप के फंक्शंस में। सर एक बार लास्ट क्वेश्चन वापस से एक्सप्लेन कर दोगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। cos sec वाला हाँ हाँ हमने 2 कॉमन लिया यहाँ से, हाँ तो ये स्टेप आ गया, हाँ, और ब्रैकेट ये में जो हमने cos लास्ट x बाई 2 क्वेश्चन। प्लस, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन की हेल्प से ये रेंज लिख दिया। समझ आ गया हाँ कंप्लीट। हाँ हाँ सर।
तो रेंज में ये सारे डिफरेंट वेरिएशंस हैं, अपना रेंज भी अब कंप्लीट है। ठीक है, तुमने बुकलेट सॉल्व किया है क्या? हाँ सर। हाँ यस सर। ओके, उसके डाउट डिस्कस कर लें फिर अभी, है ना? हाँ सर। यस सर। पहले अपन इन चैप्टर 1 की बात कर लेते हैं। ये अपना ट्रिग्नोमेट्री 1 जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, हाँ सर। हाँ इन चैप्टर 1 में बताओ क्वेश्चन नंबर। सर 18। cot A cos A अपॉन cot A plus cos A is equal to cot A minus cos A upon cot A cos A। इनको साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर अपॉन साइन, या cos एक कैंसिल भी कर दिया, cos A अपॉन साइन A अपॉन 1 by sin A प्लस 1, यानी कि cos A अपॉन 1 प्लस sin A। 1 माइनस sin A से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो cos A इंटू 1 माइनस sin A अपॉन cos स्क्वायर A, तो ये 1 माइनस sin A अपॉन cos A बन गया। हाँ। ठीक है, बिल्कुल सेम अभी RHS बन जाए। हाँ हाँ। नेक्स्ट, इन चैप्टर 1 में एनी अदर डाउट? सर 26 का 5 सर। A railroad curve is to be laid out on a circle. सर एक क्वेश्चन समझ नहीं आया। If the track is to change direction by 28 degree in a distance of 44 meters and radius of the मेरे को भी समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है ये। किसी को इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ रहा है सर आर्क लेंथ दिया है इन लोगों ने। क्या? सर आर्क लेंथ दिया है और एंगल दिया है। कहाँ से शुरू किया? अच्छा ओके, मतलब मीनिंग ये है ऐसे, दिस एंगल इज 28 डिग्री एंड दिस लेंथ इज 44 मीटर, ऐसा? हाँ तो r थीटा इज इक्वल टू 44 मीटर और 28 डिग्री को अपन को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक सर ठीक। ठीक है, ठीक। इन चैप्टर 2 में बताओ। नंबर 3 का 6th पार्ट। हाँ सर ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। 1 प्लस 10a by 2 is equal to 10a cot a by 2 minus 1 is equal to sec a। वन प्लस टेन ए बाई 2, या तो हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लें। टेन ए को हम 2 10 Tan a A को by 2
अपॉन 1 माइनस Minus. टेन स्क्वायर ए बाई टू। हाँ तो देखो ये एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू बन रहा है, दैट इज 1 ये अपॉन तो आ गया। हाँ ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा। हाँ सर। इन चैप्टर 2 में और कोई क्वेश्चन? ओके, इन चैप्टर 3 नहीं, यस क्या ट्राई नहीं किया, कोई डाउट नहीं है? डाउट नहीं। नहीं है। ओके, इन चैप्टर 4 13th वाला 14th 13 sin square a minus sin square b अपॉन sin a cos a minus sin b cos b। न्यूमरेटर हो गया sin a minus b into sin a plus b, हाँ एंड डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 2 sin a cos a का मीनिंग sin 2a minus sin 2b, Fine to be, हाँ. हाँ अब sin c minus sin d 2 cos c Yes. plus d by 2 sin c minus d by 2 अप्लाई कर लेंगे। हाँ सर। हाँ सर मैंने डबल एंगल में कन्वर्ट कर दिया था सब कुछ। sin स्क्वायर एक, अच्छा तुमने फिर cos c minus cos d लगा दिया होगा न्यूमरेटर में। हाँ ठीक है, Sir, 14. 14 में cot a plus 15 डिग्री माइनस 10 a minus 15 डिग्री। साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो ये cos a sin b माइनस sin a cos b, यानी कि 2 cos 2 cos a cos cos 2 बन जाएगा 2 cos cos 2। 2। अच्छा क्योंकि हाँ नहीं मतलब नीचे क्योंकि साइन वाला बनता है ना, तो साइन को डबल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे 2 डाल देते। ठीक है, तो जब अपन ने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया और एलसीएम लिया तो देखो न्यूमरेटर जो है वो cos 2a बन जाएगा, समझ आ रहा है? और इसके बाद हम 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके 2 sin a cos b फॉर्मूला यूज कर लेंगे। 2 sin a cos b क्या होता है? Yes, sir. sin a plus b हाँ सर, 2a हो plus जाएगा. sin a minus b। 30। तो हाँ 4 cos 2a upon 1 plus 2 sin 2a। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 11 1a में सॉरी एक सेकंड 1 to 11 नहीं नहीं 12 to 23 सर 12th वाला नहीं आया समझ। sin x plus cosec x का वैल्यू 2 कब हो सकता है? दोनों वन। दोनों वन हो समझ। हाँ सर समझ। up to 23 up to 34 up to last 39 नहीं 39 नहीं सॉरी 39 तो हो गया। 35 हाँ, ये अपन जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था 35 वैसे ही तो हो गया था। सबसे लास्ट जो क्वेश्चन था जो मैंने क्वेश्चन रॉन्ग लिखा था, अच्छा हाँ 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 समझा। मतलब एग्जैक्टली सेम वो नहीं है बट उस टाइप का लग रहा है मुझे क्वेश्चन। हाँ हाँ मैं एक और बार ट्राई करूंगी, फिर अगर नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास ठीक है। में। और कोई क्वेश्चन? 45 नहीं आया, 45 पहले भी डाउट ही था, मार्क कर रखा।
48 भी ना। तो इनको सेक को साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो ये बन गया हाँ। रूट टू हम्म कॉस 20 माइनस 20 अपॉन साइन 20 कॉस 20। सर मैं समझ गया आगे हो गया। और कौन सा बोला था? 48 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 6 प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 6 का 10 है। आज जो डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? और रूट टू कब होता है? थीटा प्लस तो पाई pi by बाय 4 6 पाई बाय 4 होना चाहिए। log समझ x आ plus pi गया? by 6 pi by 4। हाँ, अच्छा एक्स के प्लेस पे थीटा प्लस पाई बाय 6 के पावर पाई बाय 4 माइनस पाई 5 बाय by 12 आ जाए ऐसे है। ठीक है और कोई क्वेश्चन डाउट किसी को? नहीं सर 42 1। 40 if 10 alpha by 2 and 10 beta by 2 are roots of this equation, that means 10 alpha by 2 plus 10 beta by 2 sum of the roots 26 upon 8 हो गया एंड प्रोडक्ट जो है 15/8। इस इंफॉर्मेशन से 10 ऑफ अल्फा प्लस हाँ बीटा हाँ बाई 2 आ जाएगा। अभी क्लियर है? हाँ और सर यहाँ से cos अल्फा प्लस बीटा। हाँ और कोई हाँ, क्वेश्चन के कोई डाउट है? नहीं नहीं सर। ओके, चलो मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ आज। जेई नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है बट काफी लेंथी क्वेश्चन है। एक मिनट वेट करो। क्वेश्चन इस तरह से है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो नोट भी कर लेना। cos 5 के बाद अलग से -1 हो रहा है। ये सारा कुछ लिखा है, जो इंफॉर्मेशन है। और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है देन phi कैन नॉट सेटिस्फाई। वन मिनट, यहाँ पे ये एक तो प्लस है tan थीटा बाई 2 प्लस cot थीटा बाई 2 इंटू cot phi -1 cos phi -1। ठीक है,
एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है मतलब एग्जाम के पॉइंट से तो ये करने लायक क्वेश्चन था नहीं, एग्जाम में तो छोड़ना ही था। और अभी भी तुम सॉल्व करोगे तो इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है, तो आई थिंक मिनिमम 7-8 मिनट्स लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में। तो एक बार ऐसा करना कि इस वाले क्वेश्चन को नोट किया सभी ने, मैं वैसे नोट्स पे भी शेयर कर दूंगा। तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में ट्राई करना और अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है, अभी अपन फिर आज यहाँ तक ही रखते हैं। कोई और किसी को डाउट पूछना है, कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करना है तो बताओ। ओके, फिर नेक्स्ट अगला- क्लास में जब भी अपना ट्रिग्नोमेट्रिक 2 जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस है, ये अपन शुरू करेंगे। ठीक है सर, ठीक, चलो बाय सर। Thank you, sir. सर थैंक यू।